प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम बाइबल की एक ऐसी किताब पर गौर करने जा रहे हैं जो बहुत मुनफरिद है, बहुत हैरान कुन है और शायद हमारी जिंदगी से सबसे ज्यादा करीब है। ये वो किताब है जिसमें खुदा का नाम नहीं, दुआ का जिक्र नहीं, इबादत या हैकल का हवाला नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी किताब खुदा की कुदरत, हिकमत और हिफाजत से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किताबे आस्तर की। आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मेरी जिंदगी में खुदा खामोश है, मुझे खुदा कहीं नजर नहीं आता, मैं दुआ करता हूँ मगर कुछ बदलता नहीं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये पैगाम खास तौर पर आपके लिए है। किताबे आस्तर हमें फारस की सल्तनत में ले जाती है, जहां बादशाह अहसवी रूस हुकूमत कर रहा था। ये वो जमाना था जब बनी इसराइल जला वतनी में थे, यरूशलेम से दूर, अपनी शनाख्त, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ से महरूम। वो लोग खुदा के वादों के बावजूद एक गैर कौम में, एक गैर ज़बान में, एक गैर सकाफत में रह रहे थे। और यही वजह है कि इस किताब में खुदा का नाम ज़बान पर नहीं, क्योंकि लोग खुदा से दिल से भी दूर हो चुके थे। लेकिन याद रखें, इंसान खुदा को भूल सकता है मगर खुदा इंसान को नहीं भूलता। आस्तर का इंतखाब। कहानी एक यतीम लड़की से शुरू होती है, आस्तर, जिसे उसके चचा मर्दकी ने पाला। आस्तर न ताकतवर थी, न अमीर, न किसी शाही खानदान से, लेकिन एक दिन हालात बदलते हैं और वो फारिस की मलका बन जाती है। यहाँ एक अहम नुक्ता है, किताब ये नहीं कहती खुदा ने आस्तर को मलका बनाया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब इत्तेफाक था? क्या एक यतीम लड़की का मलका बन जाना महज किस्मत थी? नहीं, ये खुदा की खामोश मंसूबाबंदी थी। अब कहानी में एक खतरनाक किरदार आता है, हामान। हामान गुरूर से भरा हुआ, ताकत का भूखा और मर्दकी से नफरत करने वाला था। जब मर्दकी ने उसे सजदा न किया तो हामान ने सिर्फ मर्दकी ही नहीं बल्कि पूरे यहूदी कौम को खत्म करने का मंसूबा बनाया। एक कानून पास हो गया, मुकर्ररा दिन पर तमाम यहूदी कत्ल कर दिए जाएंगे। अब सोचें, कोई दुआ दर्ज नहीं, कोई नबी सामने नहीं, कोई मौजज़ा नजर नहीं, सब कुछ खामोश है। लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। ये वो लम्हा है जो हमारी जिंदगी जैसा है, जब मसला बड़ा हो और खुदा खामोश लगे। क्या तू इसी वक्त के लिए नहीं? यहाँ मर्द की आस्तर से वो तारीखी जुमला कहता है, क्या खबर नहीं कि तू इसी वक्त के लिए मलका बनी है। ये आयत पूरी किताबे आस्तर का दिल है। मर्द की ये नहीं कहता खुदा ये करेगा, खुदा ने कहा है, लेकिन वो यकीन रखता है अगर तू खामोश रहेगी तो निजात कहीं और से आ जाएगी। ये ईमान है, खामोश ईमान, नजर ना आने वाला ईमान। एस्तर हिकमत से काम लेती है, फौरन मुतालबा नहीं करती, बादशाह को दावत देती है, वक्त का इंतजार करती है। और फिर एक हैरत अंगेज बात होती है, एक रात बादशाह को नींद नहीं आती, पुरानी किताबें मंगवाई जाती हैं, मर्दकी की वफादारी याद आती है। ये इत्तेफाक नहीं था, उसी दिन जो फांसी मर्दकी के लिए बनी थी वो हामान के लिए बन जाती है। खुदा तलवार के बगैर, आग के बगैर, आसमान से आवाज के बगैर सब कुछ उलट देता है। प्यारे सुनने वालों, किताबे आस्तर हमें ये सिखाती है, खुदा हमेशा नजर नहीं आता मगर वो हमेशा मौजूद होता है। खामोशी खुदा की गैर मौजूदगी नहीं, ताखीर इनकार नहीं, खुदा पर्दे के पीछे काम करता है। आप जहां हैं शायद वहीं खुदा का मकसद है। अगर आज आपका नाम नहीं लिया जा रहा, आपकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, आप खुद को भूला हुआ महसूस कर रहे हैं, तो याद रखें, किताबे आस्तर में भी खुदा का नाम नहीं था मगर खुदा का काम पूरा हुआ। अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और चाहूंगा कि आप इस पर दिल से सोचें और कमेंट्स में जवाब दें। अगर खुदा आज आपकी जिंदगी में खामोश है तो क्या हो सकता है कि वो आपको भी इसी वक्त के लिए तैयार कर रहा हो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।